Hello बच्चों, let's see the following question. When a force capital F acts on a particle of mass m, the acceleration of particle becomes a. अगर हमारे पास F फोर्स जो है वो m मास के पार्टिकल पे एक्ट करता है तो एक्सेलेरेशन जो है वो a बन जाता है. Now if two forces of magnitude 3F and 4F acts on the particle simultaneously as shown in the figure, then the acceleration of the particle is. अब फिगर में हमें m जो है वो पार्टिकल का मास दिया है, उसके ऊपर 4F एंड 3F दोनों एक साथ 90 डिग्री के एंगल पे एक्ट करती हैं, तो उसका एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा? a, 2a, 5a और 8 कितना हो जाएगा वो हमें फाइंड आउट करना है. सो फर्स्ट से पहले हम इस क्वेश्चन में यूज की कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे. कौन सा की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज हो रहा है? क्वेश्चन में हमें एक्सेलेरेशन फाइंड आउट करने को बोला है. तो एक्सेलेरेशन जो होता है उसका रिलेशन हमारे पास क्या होता है? एक्सेलेरेशन इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन मास. फोर्स अपॉन मास करते हैं तो एक्सेलेरेशन आता है. मान लो एक्सेलेरेशन को हमने a से डिनोट किया है, तो फोर्स को अगर F से डिनोट करें एंड मास को अगर m से डिनोट करें तो एक्सेलेरेशन का रिलेशन होगा फोर्स पर यूनिट मास. यही हमें फर्स्ट लाइन में दिया था कि जब हम पार्टिकल के ऊपर जिसका मास m है F फोर्स एक्ट करवाते हैं तो उसका एक्सेलेरेशन कितना हो जाता है? a हो जाता है. अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन में इस डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट कर रहा है दैट इज 3F और इस डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट कर रहा है दैट इज 4F. पार्टिकल का मास कितना है? m है. मान लो इस डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन है a1 और इस डायरेक्शन में है a2, तो a1 कितना होगा? फोर्स कितना एक्ट कर रहा है? दैट इज 4F. मास कितना है? m है. तो F अपॉन m जो है वो क्वेश्चन में हमें a के इक्वल दिया है, सो वी कैन राइट एक्सेलेरेशन a1 इज इक्वल्स टू 4 into a. इसी तरीके से a2 कितना हो जाएगा? कितना फोर्स एक्ट किया? 3F. मास कितना है? m. F अपॉन m जो है वो a दिया है, तो ये कितना आ गया? 3a. तो यहाँ से हमारे पास a2 जो है वो कितना आ गया? 3a आ गया. अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, दैट इज ए नेट वेक्टर. तो अब हमें क्या निकालना है? ए नेट वेक्टर निकालना है. तो ए नेट वेक्टर कितना होगा? a1 जो है वो j कैप की डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है प्लस a2 जो है वो i कैप की डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है. a1 कितना है? 4a i कैप 4a j कैप आ गया यहाँ पे, 4a j कैप प्लस a2 कितना है? 3a. तो 3a के साथ क्या आ गया? i कैप. अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं. तो ए नेट का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या करेंगे? कॉफिशिएंट्स के स्क्वायर्स का हम स्क्वायर रूट कर देते होते हैं. तो ये आ गया 4a का स्क्वायर प्लस 3a का स्क्वायर. तो यहाँ से इसको हम फर्दर क्या लिख सकते हैं? 4a का स्क्वायर मीन्स 16a का स्क्वायर प्लस 3a का स्क्वायर मीन्स 9a का स्क्वायर, विच मीन्स दिस इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 25a स्क्वायर. तो ये कितना बन गया? 5a, विच मीन्स नेट एक्सेलेरेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है हमारे पास? 5a है. सो यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है. अब गिवन ऑप्शन देखते हैं. तो गिवन ऑप्शन में से थर्ड इसका करेक्ट आंसर है. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. थैंक्स.